बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मीरपुर के दोस्तों को, भाइयों को क्या कहूँ। ये जो जज्बा मैं आज मीरपुर में देख रहा हूँ, ये किसी किसी को नसीब होता है। मीरपुर वालों, आपको मुबारक हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह चौधरी सईद कामयाब है। मीरपुर के जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, वो इस जज्बे से नजर आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल कामयाब हैं, कामरान हैं इंशाअल्लाह। तो क्या मैं आपको पेश की मुबारकबाद दे दूं? वो बाहर खड़े मेरे भाइयों को भी मुबारकबाद दे दूं? आज मियां तेरे चाहने वाले मीरपुर वाले भिंबर और मैं मीरपुर वालों को, ये भिंबर वालों को और कोटली वालों को खुसूसी सलाम देता हूं। भाई, आज बहुत सालों के बाद मैं मीरपुर आया हूं। आपको बता नहीं सकता कि मीरपुर को दोबारा देखने की तड़प मेरे दिल में कितनी शदीद थी। देखे, बस 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 ये भाई, कश्मीर के लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैं भी कश्मीरी हूं, ये भी कश्मीरी है। हम भी कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी हैं। आपका हमारा बड़ा एक मजबूत रिश्ता है। तो अब मैं जो कह रहा हूं कि अब आप हमारी गुफ्तगू सुने तो खामोशी के साथ सुने। जब नारा लगेगा तो मैं भी आपके साथ नारे का जवाब दूंगा। अभी ना नारे लगाएं, वरना वो पीछे लोग खड़े हैं, वो दूर बिल्डिंग के पास, तो उनको वो फिर मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज हम आए हैं बे, बस 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 भिंबर वालों, बस 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 भिंबर वालों, सुन लिया मैंने कि आप भिंबर से आए हैं। मुझे पता लग गया कि आप भिंबर से आए हैं। बस करो अब, ठीक। फिर वही बात, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज बड़े सालों के बाद आके मैं देख रहा हूं कि मेरे मीरपुर का क्या हाल है। मीरपुर इतना खूबसूरत शहर है कि जिसको कि आज बहुत ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए था। जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो अपने दौर के जो मेरे काम हैं वो अधूरे के अधूरे पड़े हैं और परवान नहीं चढ़ सके। लेकिन आज मैं भी आया हूं, हमारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की, देखें ये सदर आज़ाद कश्मीर खड़े हैं पाकिस्तान, ये अहद लेके कि इंशाअल्लाह मीरपुर की और आज़ाद कश्मीर की तकदीर को बदलेंगे अल्लाह के फजलो करम से। मेरे जाने के बाद, मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद मैं खामोश, मैं बड़ी ज़रा ज़रूरी बात कर रहा हूँ, ज़रा खामोश हो जाएं। मेरे जाने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ उन हुकूमतों से जो नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद हुकूमतें आई हैं आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में, क्या किया आपने आज़ाद कश्मीर के लिए? क्या किया, बताओ मुझे ज़रा। कुछ किया आपने आज़ाद कश्मीर के लिए? बोलो, अगर कुछ किया तो मुझे बताओ कि नहीं किया, हाथ खड़ा करो। हम तो कश्मीर को तो मैं अपना घर समझता हूं।
कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। और लाहौर नहीं बल्कि लाहौर भी है, उतना ही मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं आ रही? वो क्या कह रहे हैं? ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इंशाल्लाह आज मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूं आज़ाद कश्मीर के लिए। हमने बड़ी अरकरेजी के साथ इस मंशूर को बनाया है, और फिर आज मरियम भी मेरे साथ आई हैं, आपको बताएंगी कि इन्होंने पंजाब में क्या किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। किसी और पार्टी ने अगर कुछ किया है तो मुझे बताए, किसी और पार्टी ने कुछ किया है तो मुझे बताओ। किसी और पार्टी ने कुछ किया है तो हाथ खड़ा करो। तो भाई मेरे दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, मैं इसके बाद खुद मरियम को माइक दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी अव्वलीन तरजीह इन नौजवानों को तालीम देना होगी। तालीम, यहां स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगी। बोलो इंशाल्लाह। और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मरियम बना रही है ना पंजाब में दिल के इमराज के अस्पताल, कैंसर के अस्पताल, हर अस्पताल में हर किस्म की मशीनरी मौजूद है। मरियम, ये चीज़ मैं शहबाज शरीफ साहब ये एक बात कहूँगा, और मरियम से भी ये मैं कहता हूँ कि यहाँ के हर अस्पताल में वही कुछ होना चाहिए जो पंजाब में आप कर रही हैं। यहाँ पर भी कैंसर अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ पर भी दिल के अमराज के बेशुमार अस्पताल बनना चाहिए, और यहाँ पर भी हर अस्पताल में सीटी स्कैन और क्या नाम भाई, MRI होनी चाहिए। ये लोग इलाज मुआवजे के लिए लाहौर या इस्लामाबाद ना जाएं, इनके इलाज मुआवजे की सहूलतें मीरपुर में होनी चाहिए, कोटली में होनी चाहिए, भिम्बर में होनी चाहिए, पूरे आजाद कश्मीर में होनी चाहिए। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? और फिर यहां पर मरियम भी आज आपके लिए तोहफा लेकर आई है। कहती कि मैं मीरपुर जा रही हूं। मीरपुर वैसे देखो कितना खूबसूरत नाम है, मीरपुर कितना खूबसूरत नाम है। और कहती मैं मीरपुर जा रही हूं, मैं मीरपुर के अवाम के लिए तोहफा लेके जाना चाहती हूं। अभी तोहफा खुद बताएंगी आपको क्या लेके आई हैं। ये मुझे कह रही है कि आप बताएं। ये यहां पर वही जदीद तरीन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें जो लाहौर में चल रही हूं आपके लिए भी लेके आई हैं। ये क्या कसूर किया आजाद कश्मीर के अवाम ने कि यहाँ वो बसें नहीं आई? क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। अगर लाहौर में आई हैं, इस्लामाबाद में आई हैं, पाकिस्तान में आई हैं, तो यहाँ पर भी आनी चाहिए थी। और अब आएंगी इंशाल्लाह। ये अस्पताल ऑन व्हील्स जो मोबाइल अस्पताल होते हैं, इंशाल्लाह वो भी ये 10 अस्पताल यहाँ पे लेके आ रही हैं, आपको तोहफा दे रही हैं, तोहफा। उसके बाद ये शेर ये खड़ा है, ये शेर खड़ा है। जिस तरह वो कह रहे हैं कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ जरूरी है। अगर कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ जरूरी है,
तो मैं आपको ये मैं ऐलान करने लगा हूं, ऐलान करूं, अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, जो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म होगा, मैं उसके साथ खुद चलकर आज़ाद कश्मीर के चप्पा चप्पा जाऊंगा। अपनी निगरानी में इंशाल्लाह ये काम करवाऊंगा। अपनी निगरानी में इंशाल्लाह इस मंशूर की तकमील होगी। अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे मोटरवेज बनेंगी। और भाई मुझे तो बहुत दुख है, एक मानसेरा से वहाँ पर मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से मीरपुर झेलम दरिया के साथ साथ एक मोटरवे बनाने का मैंने फैसला किया था। वो बदकिस्मती से मेरे आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो मोटरवे नहीं बन सकी। बहुत अफसोस है। मेरे साथ आप भी मिलकर अफसोस का इजहार करोगे, क्यों नहीं बनाई, पूछो क्यों नहीं बनाई, पूछो क्यों नहीं बनाई गई, पूछो। और जिनको अफसोस है कि वो नहीं बनी, वो हाथ खड़ा करें। वो मंसूबा ऐसा था, वो कश्मीर की तकदीर बदल देता, वो कश्मीर को खुशहाली से हमकिनार करता। वो तो बेहतरीन मंसूबा था कश्मीर के लिए, इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। और आप तो यहाँ पे मीरपुर बैठे हो, लेकिन जो उस तरफ रहती हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेसवे बनी है, उसी एक्सप्रेसवे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। अच्छा, मंशूर की तरफ आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये लैपटॉप दे रही हैं, जिसकी बुनियाद शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी, वो लैपटॉप इंशाल्लाह अब कश्मीर के हर होनहार बच्चे को मिलेगा। क्यों, बच्चों मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो चाहते हैं कि मिले वो हाथ खड़ा करो। ओ बाबा जी, आपकी सफेद दाढ़ी, आपको नहीं मिलेगा। वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको लैपटॉप कैसे मिल सकता है? आप तो फिर लैपटॉप को गलत से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह पंजाब के किसानों को सस्ती खाद और बीज मिल रहा है, इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी मिलेगा। जिस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आजाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। मैं आगे कैंसर के अस्पताल का और बच्चों के अस्पताल का और दिल के अस्पतालों का जिक्र कर चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये काम वो हैं जो होने चाहिए थे। और फिर और एक और बात, मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूंगा और उनसे कहूंगा, जोर दे के कहूंगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। कितने हैं जो इसके हक में हैं? इसके हक में जो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। जो इसके हक में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। जो इसके हक में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अब फिर दोबारा, कितने हैं जो हक में हाथ खड़ा करें? वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश। अब तो ये एयरपोर्ट बन के ही रहेगा इंशाअल्लाह। कोटली नकियाल रोड दो रोया किया जाएगा, ड्यूलाइजेशन की जाएगी। और फिर मीरपुर के घर घर में मैं शहबाज साहब से बैठ के फैसला कराऊंगा कि सुई गैस आनी चाहिए। मीरपुर के घर घर में पीने का पानी आना चाहिए। और फिर लोहार गली और लीपा वैली में टनल बनाएंगे, जो कि आपसे दूर है, लेकिन वो भी सुन रहे हैं जलसा, और उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और फिर जो एजेके के होनहार तुलबा हैं या तालिबात हैं, उनको इंशाल्लाह हम स्कॉलरशिप यानी वज़ाइफ देंगे पढ़ने के लिए। आपको पढ़ने का शौक है या नहीं है? यार मुझे झूठ ना बोलना।
झूठ नहीं बोलना, सच बताओ, शौक है या नहीं है? जिनको शौक है वो हाथ खड़ा करो, सच बोलना, सच, हाथ नीचे करो। जिनको पढ़ने का शौक नहीं है वो हाथ खड़ा करो। खड़े हाथ। काफी काफी सारे हाथ खड़े हो गए हैं। चलो सच बोल दो। मैं बस अपनी स्पीच के आखिरी अल्फाज अदा कर रहा हूं। तो मैं अजीम बख्श साहब, अजहर सादिक साहब, चौधरी सईद साहब, चौधरी रुखसार साहब, वकार नूर साहब, मोहम्मद रजाक चौधरी साहब, तारिक फारूक साहब, मलक नवाज साहब, उमैर नईम साहब, फाते महमूद साहब और मोहम्मद आसिफ साहब, रियासत खान और राजा यास, क्या आपकी इजाजत से मैं इनको पेश की मुबारकबाद दे दूं? बोलो, इनको मुबारकबाद दे दूं फतह की? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मीरपुर जिंदाबाद। पाकिस्तान का नारा मेरे साथ मिलकर लगाओ, पाकिस्तान। शाबाश। अब मरियम, आपकी बारी है।